जय श्री कृष्ण। यूजीसी नेट 2024 एग्जामिनेशन का समाचार है कि वो कैंसिल हो गई। क्या हो रहा है देश में? जिस एग्जाम को देखो उसी एग्जाम में गड़बड़ी की खबरें आती हैं। मेरा बेटा परसों ये एग्जाम दे के आया था और मेरे से बोला कि पापा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। मैंने बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और 24 घंटे के अंदर खबर आती है कल रात को कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। कितना दुखी हुआ। बोला कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने उसको समझाया, बेटा सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। बोला कि नहीं, जो भी एग्ज़ाम देता हूँ उसमें गड़बड़ी हो रही है। मैं बोला कि हो रही है, ये हमारे भारत की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, वो निकम्मी बैठी हुई है इसके लिए। मैंने उसको समझाया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, ये कैसा समय से गुजर रहे हैं हम कि कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। कोई भी एग्जामिनेशन आ रहा है उसके बारे में आज एक तरफ से ये समझ लो कि 99% ये संभावना पूरी तरह से बन गई है कि आज वो जो इसका पेपर लीक हो रहा है। बस एक दो एग्जामिनेशन छोड़ के यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दे रही है उसमें भी अगर कुछ होता हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, शायद वो बड़े पैमाने पर हो रहा हो। वैसे उसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि वो एग्ज़ाम भी इतना कठिन है कि उसमें कुछ भी आप कर नहीं सकते, क्योंकि सॉल्वर भी जो है उसको इतनी देर में सॉल्व नहीं कर सकते, कितना भी पेपर दे दो तब भी। तो उस चीज़ें हैं। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये यूजीसी नेट 2024 ये तो किसी कोई इतना डायरेक्ट नौकरी के लिए भी परीक्षा नहीं है कि उसमें कोई डायरेक्ट नौकरी लग रही हो। एक तो ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है ये, जो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ वगैरह के लिए होती है। तो उसके लिए भी इतना गड़बड़ी करने की क्या ज़रूरत है और कैसे हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, इनको किस बात की तनख्वाह सरकार दे रही है, ये क्या करती है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अभी हाल ही में नीट परीक्षा का जो केस है पूरे देश में उबल रहा है। जगह जगह पर विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर ज्यादती भी की जा रही है, पुलिस उनको उठा रही है। और सुप्रीम कोर्ट जी 8 जुलाई को इसकी जो सुनवाई करेंगे। ये इतना गर्म मुद्दा है कि 4 जून को इसका रिजल्ट आया और उसके बाद 8 जुलाई को इसकी वो सुनवाई हो रही है। क्यों? इसको तो तुरंत जो है सुनवाई करके 4-5 दिन के अंदर ख़त्म करके फैसला देना चाहिए था, जिससे आगे की जो एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए एक जो है उदाहरण के तौर पे उनका फैसला प्रस्तुत होता, तो जिससे वो डरते। और एनटीए किस लिए गठित किया गया था? एनटीए इसलिए गठित किया गया था कि सभी एग्जामों को कराए और उनके पेपर लोगों को पैसों में बांट दे और फिर इस तरह से सारे एग्जामों को कंप्रोमाइज करे। खत्म करो इस एनटीए को। पहले वाले सिस्टम ही ठीक थे, उसी कम से कम इतने पेपर तो लीक नहीं होते थे। अब इसके बारे में क्या खबर है कि मतलब सूत्रों से खबर मिली कि कुछ गड़बड़ी पाई गई थी गृह मंत्रालय के इनपुट पर। यह परीक्षा शिक्षा मंत्रालय ने कैंसिल कर दी है। वो क्या इनपुट है उनको बताओ, क्या इनपुट है? पेपर लीक हुआ, कुछ लोग पकड़े गए, कोई एफआईआर हुई, क्या हुआ उसमें? हम सब जानना चाहते हैं। विद्यार्थियों का हक है। ऐसे थोड़ी है कि मन आया उठाया एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी क्योंकि इनपुट मिला है। क्या इनपुट मिला है? इनपुट के बारे में डिटेल्स क्यों नहीं दे रहे? एक तरफ से सारे चैनल एक ही तरफ से बोल रहे हैं, क्यों नहीं प्रश्न कर रहे? ये जो मीडिया है किस लिए बनाया गया है? मीडिया केवल यही बताए कि हमको सरकार से खबर मिला कि इनपुट की वजह से कैंसिल कर दी गई। तो हमने क्वेश्चन क्यों नहीं किया मंत्रियों पे जा करके, जो इसने भी ये जो नोटिफिकेशन निकाला है कैंसिल्ड हो गई, कि भैया वो क्या इनपुट है उनको बताओ तो सही। हमको हक है, हम इस देश के नागरिक हैं, ये हमारे भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। अब तो समय आ गया है कि अब तो सुधर जाओ। इतना पैसे का क्या करोगे इकट्ठा कर करके? ये पैसा यहीं सड़ जाएगा, पता नहीं 2 मिनट के अंदर गर्दन को झटका आएगा, हार्ट अटैक होगा, सब छोड़ के यहीं चले जाओगे। कितनी पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे? आज क्या कहूं, ये हमारे नेता हैं, हमारे देश को चलाने वाले ये नेता हैं। गूगल में करके देखो कितने दागी नेता मतलब संसद में जाते हैं। क्यों जाते हैं ये दागी नेता? हमारे ऊपर तो अगर कोई एक केस हो तो हमारा बेटा उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है नौकरी के लिए, चाहे वो किसी ने झूठा केस थोड़ी देर के लिए वो थाने में जाकर के रिकॉर्ड में आ गया हो, बस उसका तो हो गया कैरियर बर्बाद। और यहाँ पे हजारों की संख्या में कितने भी केस हो और वो भी इतने मजबूत और तगड़े, रेप, डकैती,
बलात्कार, ऐसे केस, और वो आराम से संसद में मजे ले रहे हैं, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का टेलीफोन, और फिर उसके बाद पेंशन जिंदगी भर। वाह क्या देश है, आनंद आ रहा है। हम लोग तो अगर 10 रुपए कमाए तो उसमें से 35 रुपए तुम ले लीजिए, 35% टैक्स, शर्म नहीं आती है? जो आदमी 10 लाख से रुपए जाता है उसको 30 से 35% टैक्स देना है, इनकम टैक्स। फिर एक बार टैक्स दे दिया, फिर उसके बाद फिर दोबारा टैक्स, काय बात का टैक्स? गाड़ी खरीद या रोड टैक्स दे दिया लाइफ भर के लिए 1.5 लाख रुपए जाकर के, फिर जाओ रोड पे, वो जाकर के टोल टैक्स हर 60 किलोमीटर पे, हर 50 किलोमीटर पे। पूछेगा अच्छी सड़क पर चलने के लिए टैक्स चाहिए, तो या बुरी सड़क पर चलने के लिए पैसा दिया था हमने, वो इनका वो जो टैक्स दिया था, रोड टैक्स, बुरी सड़क के लिए दिया था। क्यों इतना लूट कर रहे हो? शर्म नहीं आती है? थोड़ा बहुत भी मतलब ज्ञान है कि नहीं है कि ये जो ऐसा पैसा है, जो इस तरह से जो लूट का पैसा है, वो लूट का पैसा कभी भी सुखी नहीं देता है, कभी भी सुकून नहीं देता है। और ये इतिहास रहा है कि जब जब सरकारें जो कर व्यवस्था को बर्बाद करती हैं, कि लोगों को लूटने लगती हैं, तो फिर लोग उस देशों में क्रांतियां आती हैं। पीछे का इतिहास है ये, कि इतना भयंकर कर व्यवस्था तुम लोगों ने डाली है। मैं ये कर व्यवस्था पे इसलिए चला गया कि ये पूरी तरह से, ये जो तंत्र है पूरी तरह से सड़ चुका है। और सबसे बड़ा जो हमारा देश को आगे ले जाने का जो मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय, और उसी शिक्षा मंत्रालय में जो हमारे देश के जो भविष्य जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा जो खिलवाड़ लगातार हो रहा है, इस पर अब रोक लगनी चाहिए। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बुद्धिमान और जिनके इन्फ्लुएंसर हैं, उन लोगों को अब सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि अब इसको रोको, अब बहुत हो गया, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ हो गया। एक तरफ तो रोजगार नहीं है बच्चों का, सभी लोग डिग्रियां ले लेकर के घूम रहे हैं, और कोई एग्जाम भी होती है थोड़ी आशा में कि चलो इससे हमारा थोड़ा भविष्य बनेगा, वो एग्जाम भेंट चढ़ जाता है इन माफियाओं के, और उन माफियाओं के प्रति तुम कुछ नहीं करते हो। नीट के पेपर में जो FIR हुई है, जो आज का सोशल मीडिया पे उसकी मार्कशीट दिखाई जा रही है, उस लड़के की नाम दिखाया जा रहा है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, उसके बाद भी NTA कहती है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई, अंधे हैं क्या सभी लोग? सुप्रीम कोर्ट उनको बुला रहा है, आराम से 1 महीने में आना तैयारी करके कि तुम क्या क्या लेके रहो, बना लेना सबूत, जब तक कि हाँ कुछ नहीं हुआ है उसके लिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? समझ में नहीं आता कि ये क्या होने वाला है इस देश का। मेरे प्यारे विद्यार्थी कितनी मेहनत करते हैं, रात और दिन लगे रहते हैं, उसके बाद फोकस करते हैं पूरी तरह से, फिर खुश होते हैं कि देखो आज बहुत बढ़िया पेपर करके आ गया, अब मेरा शायद भविष्य बन जाएगा, और 24 घंटे के अंदर उस पर पानी फिर जाता है। ऐसा पानी फिर जाता है कि वो खून के आंसू होता है। उसके माता पिता उसको सांत्वना देते हैं, बेटा क्या करें, झूठी सांत्वना, वो क्या करे, क्योंकि उन्हें भी तो अपने बच्चे का प्यार है, दिखाना है, करना है उनको। और ऐसे कितने माँ बाप लाखों करोड़ों की संख्या में दुखी हो रहे होंगे जो अपने बच्चों का ये सब भविष्य देख रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि ये उन लोगों के पास पहुंच जाए जो मंत्रालयों में बैठे हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है, शिक्षा मंत्रालय बना दिए हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, किसी स्टेट के एक शिक्षा मंत्री का, वो एक संख्या 5 डिजिट की संख्या को नहीं पढ़ सका। वो शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। वो संख्या थी 1,07,636, जहां तक मेरा औजार है। उसको बोल रहा है 10,000, फिर बोल रहा है कि 1 लाख। फिर जब 3 बार के अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा गया उस पर, तो उसके पीछे से आकर के किसी ने वो बताया कि ये 1,07,636 है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, जिनको कोई अनुभव नहीं है। इतना बड़ा मंत्रालय उनके लिए दे दिया जाता है, तो फिर वो क्या करेंगे? तो ऐसे उदाहरण हमारे देश में आए दिन आते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय उसको दे देंगे जो खुद बीमारियों से जूझ रहा होगा। शिक्षा मंत्रालय उसको दे देंगे जिसने शिक्षा का ABCD नहीं जाना होगा। इसी तरह के सारे मंत्रालय बंटते हैं। क्यों बंटते हैं भाई? ऐसी क्या मजबूरी है तुम लोगों को कि तुमको योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे इस देश के अंदर जो इस मंत्रालयों को चला सके? कहां से मिलेंगे? क्योंकि योग्य व्यक्ति तुम पैदा ही नहीं होने देना चाहते,
कि जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़ा होना, अपना भविष्य संभाल रहे हैं, उनका यहाँ पे तुम कैरियर को समाप्त कर देते। फिर वो बेचारे क्या करें, विदेश जाते हैं, विदेश में जाके जॉब ढूंढते, फिर वहीं पे बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ आए तो करेंगे क्या। अगर यहाँ आ भी गए और सफल होकर के मान लो 1 करोड़ रुपए कमाने भी लगे, तो 1 करोड़ में से 35 लाख तुम ले जाओ, 35 से 40 लाख आधे। अरे बंद करो इस कर व्यवस्था को जो लूट लूट करके परेशान कर दिया लोगों को। बेईमान बनाने का सिस्टम तुम बना रहे हो कि कोई आदमी इतना कमाएगा और उसमें से आधा तुम लोगों को दे देगा, तो वो क्यों कमाएगा। वो तो कहेगा कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे मुझे एक सही टैक्स देना पड़े 10%, और वो भी टैक्स दे करके मान लो जो एम्प्लॉय है वो अपना टैक्स कटा के आ रहा है पूरा, वहीं से पहले से ही काट लिया, फिर आया सावन पर टैक्स, फिर जहां जाओ वहीं टैक्स, हर फिर से टैक्स की व्यवस्था शुरू। भाई ये टैक्स का इतना सड़ा सिस्टम मैंने कहीं पूरे वर्ल्ड में किसी देश के अंदर नहीं देखा जो भारत के अंदर है। फिर कहते हैं कि अगर टैक्स नहीं आएगा तो फिर सरकार कैसे चलेगी। सरकार ऐसे चलेगी, मैं बता देता हूं सरकार कैसे चलेगी। अपने ये सारे फ्री के सिस्टम बंद करो। तुमको टेलीफोन फ्री क्यों चाहिए, तुमको तनख्वाह नहीं मिल रही क्या। तुमको फ्री बिजली क्यों चाहिए, तुमको नहीं मिलेगी क्या। एक आम आदमी को बिजली फ्री नहीं मिल रही, तुमको बिजली भी फ्री मिल रही है, टेलीफोन भी फ्री मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट भी फ्री मिल रहा है, घर वालों को भी ले जाने के लिए फ्री मिल रहा है, एसी फर्स्ट क्लास में तुमको रेल में जाना है। क्यों भाई, जब वो एक सामान्य कर्मचारी थोड़े से पैसे कमा करके ये सारी चीजें अपने पैसे से करता है, तुम लोग ये फ्री करेंगे क्या। तुम कोई भगवान हो गया कि तुम लोगों को इस तरह से पूजा जाए कि वहां पे आकर के बैठ के तुम्हारा परिचारक परिचारिकाएं सब चारों तरफ से आकर के एकदम वीआईपी बना करके चले। वैसे बोलते हैं कि वीआईपी कल्चर पर हम रोक लगाएंगे, ऐसी वीआईपी कल्चर पर रोक लगती है कि एक एक दिन में एक एक कपड़े चेंज किए जाते हैं, और वो भी कपड़े लाखों की संख्या में, चश्मा करोड़ों का। वाह वाह वाह, क्या है भाई, धन्य। मेरे विद्यार्थियों जागो अब, और इसके प्रति अब आवाज उठाइए, और आवाज उठा करके अपने शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कीजिए, और ऐसा विरोध कीजिए, ऐसा एक आंदोलन खड़ा करिए शांतिपूर्ण तरीके से कि इनकी जड़ें हिल जाएं और इनको ये लगने लगे कि हाँ, कि अब लोग जाग गए हैं, अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसी भी तरह से नहीं चलेगा। इतने एग्जाम लीक हो रहे हैं, भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, पैसे किसी के पास है नहीं है। किस तरह से किन परिस्थितियों में पढ़ पढ़ करके वो इस स्थिति तक पहुंच रहे कि ये एग्जाम दूंगा, मेरा भविष्य सुधरेगा, और उसके बाद पता चला कि एग्जाम चढ़ गया, हो गया काम। कितना बीतता होगा उनके ऊपर। कड़े से कड़ा कानून बनने की मांग करो, अपने अपने एमपी एमएलए को ज्ञापन दीजिए और बोलिए कि अब जल्दी से जल्दी ऐसा कड़ा कानून आए कि कोई भी एग्जाम में अगर कोई भी गड़बड़ी करता हुआ पकड़ा जाए, चाहे वो नीचे से लेकर के ऊपर तक का कोई व्यक्ति हो, वो जेलों में सड़ता रहे, जिंदगी भर सड़ता रहे, और इतना बड़ा पेनल्टी हो उसके ऊपर कि मान लो उसने उससे 50 रुपए लिए हैं तो 50 का गुणा कर दो, 1 लाख, 50 लाख रुपए उससे रिकवर किए जाए। ऐसा कानून बने, ऐसा कानून बने। मैं अभी पिछले दिनों गया था यूएई, वहां पे देखा कि क्या सुंदर व्यवस्था कैसे चल रहा है, कोई कहीं गंदगी नहीं, सारे बिजली के तार एकदम कहीं भी वैसे एकदम अरेंज्ड वे में, कहीं इंटरनेट के। यहाँ आप किसी भी शहर में चले जाओ, बड़े से बड़े 3 टायर शहर में, अरे मेट्रो शहर में चले जाओ, हा जाल, तारों का जाल, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कहीं से किधर से भी तार ले जाओ, कहीं से भी रोड खोद डालो, कहीं से पाइप डाल दो। अरे क्या है ये, किस लिए ये इन लोगों पे पैसा खर्च कर रहे हैं जो इसका व्यवस्था करते हैं। ये कॉरपोरेशन, ये आपके जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज जिनके अंदर ये चीज़ें आती हैं, उनको क्यों नहीं करते। मैं वीडियो तो बना रहा था इसके लिए, एग्जाम के लिए, लेकिन ये सारी अव्यवस्था देख करके मेरा दिल हिलता है, आप लोगों का भी हिलता होगा दोस्तों, बिल्कुल हिलता होगा। तो अब सोइए मत, अब जाग जाइए। जागे हुए हैं लेकिन हम असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब इसका एक ही तरीका है कि आपने अपने सभी एमपी एमएलए को जा करके, अपने एक ग्रुप्स में जा करके उनसे पूछिए जा करके ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा, ये सवाल उठाओ। अभी सत्र आने वाला है, उस सत्र में कानून बनाओ और तुरंत बनाओ और उसको तुरंत लागू करो, और इस तरह से लागू करो कि सभी को उदाहरण बन जाए। 100 बार सोचने लगे कोई अगर पेपर लीक करने लगे और इस तरह की गड़बड़ी करने लगे, तब तो ये इस पर रोक आएगी, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, मैं आपके दुख से बहुत ही दुखी भी हूं, और मैं कभी ऐसे विषय पे
कभी भी वीडियो बनाया भी नहीं आज, लेकिन जब मेरे बेटा इतना दुखी हुआ तब मुझे पता चला कि कितने लोग दुखी होंगे, तो उस में मेरे को ये वीडियो बनाना के लिए आया। इस वीडियो को ऐसा वायरल करो, ऐसा शेयर करो, ऐसा फॉरवर्ड करो कि ये पूरे देश में एक क्रांति की चिंगारी टाइप का ये बन जाए, और उस तरह से पूरे उनको जिम्मेदार व्यक्तियों को एक जिम्मेदारी का एहसास कराए। ऐसा आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।